हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी महिलाओं की हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, और खास करके 50+ लेडीज के बारे में। क्योंकि 50 की उम्र के बाद महिलाओं में बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण उनकी सेहत खराब रहनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनको थकान रहनी शुरू हो जाती है। पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है, हिप्स का एरिया बढ़ जाता है। कितनी भी कोशिश करने के बाद ये सब बढ़ता रहता है और परेशानियों का कारण बनता है। तो आज बात करेंगे कि ये सब क्यों होता है, किस चीज की कमी के कारण या किस चीज के कारण ये होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है अगर हम शुरू से उसका ध्यान दें। तो शुरू में हमें पता नहीं था, ध्यान दे नहीं पाए, इसलिए बीमारी बढ़ गई। मोटापा भी एक बीमारी है ना, लेकिन फिर ठीक है, अभी हम ध्यान दे लेंगे तो उसको धीरे धीरे हटा देंगे, उससे बच जाएंगे। कुछ एक चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें चेंजेस होनी है, वो तो होनी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन चेंजेस के बावजूद भी हम अपनी सेहत को अच्छा रख पाए, वो हमारे हाथ में है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, जोड़ों में दर्द को कैसे, जोड़ों के दर्द से कैसे बच सकते हैं। जो ये थकान, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, खुद पर गुस्सा आना, ये सारी परेशानियां जो हो जाती हैं लेडीज के साथ, खास करके 50 के बाद, तो उनसे कैसे बच सकते हैं। उनसे बचने के तरीके जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है। क्योंकि जब हमें कारण का पता होगा तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे। ये जब मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे दो ही कारण नजर आते हैं। एक है बॉडी में इन्फ्लेमेशन और दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो चीजें चुपके 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 एंटर करती हैं और एंटर करके पूरी बॉडी में डिस्टरबेंस करके बीमारी का कारण बन जाती हैं। घुटनों के दर्द का कारण बन जाती है, जोड़ों के दर्द का कारण बन जाती है, थकान रहने लग जाती है, माइंड में फॉगिंग रहने लग जाती है, हर बात पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, पुराने कपड़े फिट नहीं होते हैं और न जाने क्या क्या परेशानी हो जाती है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले बात करते हैं हार्मोनल बैलेंस की। ये इस समय पर लेडीज का मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है। उस टाइम हार्मोन्स जो है काफी चेंज होते हैं, एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है और ये एक प्रोटेक्टर का काम करता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने का काम करता है। जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोलिसिस जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। यह हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करके रखता है, लेकिन जब ये कम हो गया तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ये हमारे मूड को भी ठीक रखता है, मूड स्विंग नहीं होने देता है, इन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके कम होने का मतलब हो गया कि इन सब चीजों में डिस्टरबेंस आएगी, सब चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगी और सेहत जो है वो खराब होती जाएगी। एक बार थकान आनी शुरू होगी, गिरा पड़ा रहना शुरू हो गया, पसीना एकदम से आ गया, फिर पसीना एकदम से सूख गया, ये परेशानियां जब होती हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन अगर आप दवाइयां भी लेते हैं तो वो इतना फायदा करती नहीं है, क्योंकि वहां भी आपको या तो हार्मोन्स की टेबलेट देंगे या तो कोई ऐसी टेबलेट देंगे। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को जान के, इन समस्याओं को जान के नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें तो हम ठीक रह सकते हैं, फिर हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे हार्ट का प्रॉब्लम होने की समस्या है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, उससे मोटापा बढ़ता जाएगा, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा तो आपकी गट हेल्थ खराब हो जाएगी और एक के साथ एक बीमारियां, एक के साथ एक फ्री मिलना शुरू हो जाएंगी। जितनी दवाइयां खाएंगे उतनी बीमारियां और बढ़ती चली जाएंगी। अगर मैं इन्फ्लेमेशन की बात करूं तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे आपको चोट लगती है, वहां पर सूजन आ गई, वो बॉडी उस पार्ट को बचा रही है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाए, लगातार पूरा हाथ पांव में सूजन आई हुई है, जब हाथ लगा के देखो वहीं पर गड्ढा बन जाता है, तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो नुकसान करती है, वो सेहत को खराब करती है। जब वो इन्फ्लेमेशन लगातार रहती है, वो आपके वात को बिगाड़ देती है, वात दोष को बिगाड़ देती है, उसको इम्बैलेंस कर देती है, जिसके कारण अर्थराइटिस की समस्या होती है, जिसके कारण जोड़ स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स नैरो होना शुरू हो जाते हैं, इंसुलिन का लेवल बिगड़ जाता है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर ये एस्ट्रोजन का लेवल और भी लो हो जाए तो डिमेंशिया हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, गट हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। स्किन खराब हो सकती है, एजिंग प्रोसेस तेज हो सकता है। आपका अभी जब तक आप 45 थे
तो आपकी बड़ी बेटी के साथ देख के कहते थे आप तो इसकी बड़ी बहन लग रही हैं, लेकिन अब 50 के होते होते तक इतनी झुर्रियां आ गई, इतना सब हो गया कि आप दादी लगने लगी। तो ये हार्मोन जब कम होता है उस टाइम अगर ध्यान नहीं दिया जाए, इन सब चीज़ों की तरफ अलर्ट नहीं हुआ जाए, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। एजिंग का प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट फायर का काम करती है, आग की तरह काम करती है, जो टिश्यूज को कमजोर कर देगी, जो आपके सेल्स को कमजोर कर देगी, उनकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देगी। और जब ये सब कमजोर होंगे तो क्या होगा, बीमारी तो अपने आप ही आएंगी। और अगर कहीं आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी हो गया तो ये दोनों बहनें मिलकर तो बिल्कुल ही परेशान कर देंगी। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। सेफ्टी सेव्स, आपने सुना होगा ना, सेफ्टी सेव्स, अपना बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता जाए तो वो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। एक दूसरे का साथ पकड़ के चलते हैं और आपको और ज्यादा परेशान करते हैं। ये कैसे बचें इससे? यहाँ पर आके आपको अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अब से पहले जो आप जो भी खा रहे थे वो आपको हजम हो रहा था। क्योंकि अब से पहले आपके जो ग्रोथ हार्मोन थे वो आपकी मदद कर रहे थे, यहाँ पर आके वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। डाइट में ऐसी चीजें खानी होंगी जो आपको एनर्जी तो पूरी दें, लेकिन आपकी बॉडी में पड़ के सड़े नहीं, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं पैदा करें। डाइट में प्रोटीन्स, कार्ब्स, हेल्दी फैट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एक चीज की कमी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। कहाँ से मिलेगा आपको? नट से मिलेगा, सीड से मिलेगा, घर के बने हुए खाने से मिलेगा, हेल्दी और जो ताज़ा खाना होता है उससे मिलेगा, होल ग्रेन से मिलेगा। ये चीज़ें खाएं, रीजनल और सीजनल चीज़ें खाएं, आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी डाइट में शामिल कर लेने चाहिए इस टाइम। आपकी बॉडी को यहाँ पर डेली मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक आप बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, बच्चों की पढ़ाई है, अपना जॉब करना है, घर के काम करने। 50 का होने के बाद, अब आपके हार्मोनल चेंजेस होने के बाद आपको थकान रहने लगी है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिनको कम नहीं होने देना है। अगर वो कम हो गई तो आपको नुकसान होगा। यहाँ पर आपको अपनी वॉक बढ़ा देनी चाहिए, अपनी कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जो बड़े आराम से हो सकते हैं। योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेज करें, वॉक करें, जो आप कर सकते हैं। अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा के रखना चाहिए, कम नहीं होने देना चाहिए। आपकी नींद अच्छी आनी चाहिए, और नींद अच्छी लेने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपको अपने गैजेट्स को शाम के टाइम, रात के टाइम बिल्कुल अपने पास नहीं रखना चाहिए। अपने कमरे से बाहर रख दें, उनको तो चेक ही नहीं करना, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना कोई भी सोशल मीडिया उस टाइम चेक नहीं करना आपने। बस उसको बाहर रख दिया और शांति से सोना है। कमरे की लाइटें ऐसी हों जो आप, कमरे का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो आपको नींद ज्यादा आए। कमरे के अंदर आपके टीवी वगैरह नहीं होना चाहिए। रात को बैठ के बहुत देर तक बहुत ऐसी एग्रेसिव मूवी नहीं देखनी चाहिए, अदरवाइज नींद नहीं आएगी। नींद लेना बहुत जरूरी है। ये नींद जो है वो आपके हार्मोन के बैलेंस को बिगड़ने नहीं देगी। आयुर्वेदिक हर्ब से भी सपोर्ट ले सकते हैं। इस टाइम पर आप अश्वगंधा है, शतावरी है, त्रिफला है, ये बहुत अच्छी हर्ब्स हैं। इनको अपनी डाइट में शामिल करें। लेने के तरीके अलग अलग हैं, आपको किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला को रात को आप खा के सोएं गर्म पानी के साथ, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। अगर आपको थकान ज्यादा है तो त्रिफला को सुबह खाएं आप शहद के साथ, आपकी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर वो ओजस होता है और शाम के टाइम ये रेचक होता है। तो आपको जिस तरीके से जरूरत है, इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में दूसरा वीडियो इसके लिए बना दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं इन दो परेशानियों से जो हर लेडीज को परेशान करती हैं 50 के बाद, इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस। इनको कंट्रोल करके रख सकते हैं, इनको ऐसा करके रख सकते हैं कि ये आपको परेशान ना करें। खुद को बचाना सबसे जरूरी है। खुद की सेहत का ध्यान रखना खुद ही रखना पड़ेगा भाई। ना बच्चे रख सकते, ना हस्बैंड रख सकते, कोई नहीं रख सकता। अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तरीके मैंने बता दिए हैं, इस तरीके से अपना ध्यान रखिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।